Hi everyone. Today we'll be starting with the chapter that is circular flow of national income. जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे आज इस चैप्टर का। वीडियोस होंगी बहुत छोटी, सो दैट आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे वीडियोस को देखकर। ऐसा नहीं है कि अरे भाई मैम ने क्या 2-3 घंटे की वीडियो बना दी है, ऐसी कोई वीडियो नहीं होने वाली है। वीडियोस विल बी वेरी सिंपल, क्रिस्प, शॉर्ट विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है जी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इस चैप्टर में बच्चों को सबसे बड़ी चीज जो लगती है वो क्या है? उनको लगता है कि इस चैप्टर में हम अगर सिर्फ और सिर्फ वो चीजें पढ़कर चले जाएं जो एग्जाम में आ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है फिर बाय द एंड इस चैप्टर में रट्टाफिकेशन होता है। ऐसा आप लोग ना करो, इसीलिए भाई मैं आ गई हूं। अभी आपको बताऊंगी कि हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ठीक, अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग में करूंगी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो वर्ड से रिलेट करता है। पहला वर्ड है इकोनॉमिक, जिसका मतलब है मॉनिटरी, और एक्टिविटी जिसका मतलब है टू डू समथिंग। अब बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए हम करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। So basic economic activities are those activities in an economy which provide living to the people for the satisfaction of their wants. उससे उनके needs और wants क्या होंगे? satisfy होंगे। अब ये जो basic economic activities हैं, ये 3 तरीके की होती हैं: production, consumption and capital formation। एक एक को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये 3 चीजें समझ में आ जाती हैं तो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है that you people will pick up। अब प्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देने को ही हम प्रोडक्शन बोलते हैं। सपोज वुड है, वुड के साथ अगर हम कारपेंटर को लगाएंगे तो डेफिनेटली वो किसी शो पीस में या फर्नीचर में उसको कन्वर्ट कर देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। सो प्रोडक्शन रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों को समझनी है वो क्या है कि ये जो रॉ मटेरियल यूज हुए, और अभी मैंने लेबर की भी बात करी, तो वो होता क्या है? दीज थिंग्स आर यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय These are used by the producers। अब प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल या लेबर्स को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या रीजन है उसका? फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है जी, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब कोई भी ऐसी चीज जिसको इस्तेमाल किया गया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ऐसी चीज को ही हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं कि प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसने क्या किया? उसने किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्रोड्यूसर ने लेबर को यूज किया या लेबर को काम पे लगाया तो उसने क्या किया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी टर्म पे, कंजम्पशन। ये फिनिश गुड्स बन गए ना, यानी ये फाइनल गुड्स बन चुके हैं अभी। अब ये फाइनल गुड्स क्यों बने? क्योंकि ये फाइनल गुड्स अब कौन इस्तेमाल करने वाला है? दीज फाइनल गुड्स विल बी यूज्ड बाय द पीपल। दीज फाइनल गुड्स विल बी यूज्ड बाय द पीपल। वाई? टू फुलफिल देयर कलेक्टिव नीड्स। अपनी कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। सो कंजम्पशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर कलेक्टिव नीड्स, राइट? एंड दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट? कंजम्पशन। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक इंसान था, ठीक है ना, आप में से कोई बहुत अमीर बन गया, अभी उसने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। अब उस फैक्ट्री में उसके पास थी 2 मशीन्स, मशीन 1 और मशीन 2।
समय के साथ अब उसने अपनी लाइफ में सक्सीड किया, अब कहने लग गया जी मेरे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मुझे एक और मशीन की ज़रूरत है, खरीद ली मशीन। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैंने अपनी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया। क्या होता है वो इन्वेस्टमेंट, कि उसके पास ऑलरेडी 2 मशीन्स थी, यानी उसके पास पहले से एग्जिस्टिंग स्टॉक अवेलेबल था। उसने इस एग्जिस्टिंग स्टॉक में एडिशन जो किया, उस एडिशन को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो कैपिटल फॉर्मेशन refers to the addition which is being made to the existing stock and it is also known as investment। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फटाफट से एक रीकैप करते हैं। हमने पढ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो हमने क्या चीज पढ़ी अभी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज जो कोई भी कंट्री के लोग करते हैं सो दैट दे कैन लीड देयर गुड लाइफ, ठीक है ना। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज व्हिच प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। अब ये जो एक्टिविटीज हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, और जो भी रॉ मटेरियल या लेबर कोई भी चीज इस्तेमाल कोई फर्म करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसी पार्ट को हम, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर आता है कंजम्पशन। अब क्या डिफरेंस है कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जो लोग फाइनल कंज्यूमर्स यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम कंजम्पशन बोलते हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीन यूज्ड अप बाय द पीपल फॉर देयर डायरेक्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव नीड्स, उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जिस्टिंग स्टॉक में जब आप कुछ एडिशन कर देते हो, 2 मशीन थी, तीसरी मशीन ऐड कर दी, तो आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक में हो गया एडिशन। उस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने कर ली अपना फर्स्ट पार्ट क्लियर, जो कि था पूरा कॉन्सेप्ट बेस। अब इसके बाद जो सेकंड वीडियो है उसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो और उसके कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब आप धीरे धीरे चैप्टर को हर छोटे पार्ट से रिलेट करते जाओगे। वीडियोस भले ही ज़्यादा हो जाए, छोटी छोटी वीडियोस जब आप देखते हो तो आपको कोई भी बोरिंग फीलिंग नहीं आएगी चैप्टर में देखने से, ठीक है ना। कि हम छोटे छोटे वीडियोस अगर देख रहे हैं, साथ साथ बस एक काम करते रहो कि आप अपने नोट्स बनाते रहो और चैप्टर एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग माय फर्स्ट वीडियो, और दूसरी वीडियो में फटाफट से आपको थर्सडे को देती हूँ फिर। चलो जी, बाय ऑल ऑफ यू।